चलिए, डू कम बैक सृजन। ठीक है सर, बच गई। ठीक है, ध्यान से सीढ़ी पे बैठना जहाँ पे नेटवर्क हो और लेक्चर को पढ़िए, एंजॉय करिए, व्हाटएवर। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग किशोर। या गुड इवनिंग। All right, so this is something we have seen in the last class. Hydra showing regeneration. That is something we have seen. All right, and plenary as well. ठीक है, और ये थे आपके यहाँ पे examples. These are going to be the examples over here. तो चलिए इन examples को हम यहाँ पे देख लेते फटाफट. So Taenia is going to be a tapeworm. ये आपका यहाँ पे जाता है tapeworm बन जाता है. This is an example. This is a genus Forma tapeworm. That's one thing, right? Fasciola आपका एग्जाम्पल बन जाएगा आपके, हाँ जी, इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए. Fasciola will become an example of your liver fluke. ये आपका liver fluke का यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा, right? And Dagacia is going to be the example of your planaria. ये बेसिकली आपका जीनस है आपके planaria का. और ये तीन आपके एग्जाम्पल आते हैं ऑफ माय प्लेटिहेलमिंथस. तो यही तीन एग्जाम्पल आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इन्हें याद रखें. लिवर फ्लूक, टेपवर्म एंड प्लेनेरिया का एग्जांपल. जीनस आपको यहाँ पे रखना है टेनिया, फैसियोला एंड योर डेगेसिया. सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. सो ये आपको तीन एग्जांपल याद रखना है. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा एस्केलेमेंथस को समझना. द ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज टू अंडरस्टैंड द एस्केलेमेंथस एंड एनालिड एज वेल. सो लेट्स जंप इनटू दिस नाउ. जब भी हम बात करते हैं सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर टेपवर्म एंड योर लिवर फ्लूक. पहले हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पे बन जाए टॉपिक को लेके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताइए कौन किसके अंदर फॉल करेगा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आपका बायलैटरल सिमेट्री, थर्ड आपका ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. इसको देख के बताइए कौन मेरा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सेव, कौन सा ऑप्शन मेरे यहाँ पे सही होगा. ऑप्शन बी आप मुझे बता रहे हैं. Yes, option B over here is going to be your right answer. You will have annelids for your organ system level organization, arthropod bilateral symmetry, and then you have your core data. तो option B यहाँ पे बन जाता है as a right answer. अगर आप लोग सोचो कि यार option A क्यों नहीं हो सकता, तो मोलस्का के अंदर सब मोलस्का bilateral symmetrical नहीं होते हैं. आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोलस्का के अंदर आपका एक एनिमल होता है जिसका नाम होता है आपका ऑक्टोपस. ऑक्टोपस is someone, right? Okay, sorry, octopus will have the bilateral symmetry, but you will still have few species over there which will not have the bilateral symmetry. So that is why you will not find that going to be a right answer. So option B आपको बनता है यहाँ पे as a correct answer in this. Okay, question number 2. Which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? कौन सा एनिमल है आपके यहाँ पे इसके अंदर आपको true coelomate condition मिलेगी और they will be showing the bilateral symmetry. बताइए. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन डी. कोई और आंसर किसको लग रहा है? एनीथिंग एल्स अदर देन ऑप्शन डी? ये डी लग रहा है सबको. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. देखिए बोला इन्होंने कि ट्रू सिलोमेट्स एंड योर बायलैटरल सिमेट्री. अब एडल्ट एकानोडर्म जो आपके होते हैं उनकी सिमेट्री होती है आपके यहाँ पे रेडियल. सो दे आर गोइंग टू बी रेडियल. इसलिए ये तो आपका ऑप्शन कभी भी बन नहीं सका. सो दैट्स अ रॉन्ग वन. एस्केलेमेंथस की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको ट्रू सिलम कंडीशन आपको नहीं मिलता. दे आर सूडो सिलोमेट्स. तो ये भी आपको हो जाएगा यहाँ पे एज अ रॉन्ग. प्लेटिहेलमिंथस के अंदर आपको ट्रू सिलोमेट कंडीशन आपको नहीं मिलती. दे आर माय असिलोमेट्स. तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा बनता है यहाँ पे एज अ राइट आंसर. सो एनालिड्स यहाँ पे होंगे एज अ करेक्ट आंसर ओवर हियर क्योंकि इसके अंदर आपको सिलोमेट कंडीशन आपको मिलेगी और इसके साथ साथ दे विल शो द बायलैटरल सिमेट्री. तो इसलिए ऑप्शन डी आपको यहाँ पे याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following kind of animals are triploblastic? इनमें से कौन सा एनिमल आपके सामने है जो आपका यहाँ पे होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के अंदर? बताइए. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए है. सर ऑप्शन ए.
Sir, option A. ऑप्शन ए होगा, फ्लैट फॉर्म्स आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. टिनोफोरा, स्पॉन्जेस, कोरल्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक. याद रखना, कोरल्स मतलब अपना निडेरिया, सो निडेरिया इज गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक. टिनोफोरा भी आपका यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा, और स्पॉन्जेस भी आपके डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं. आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट फॉर्म. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपके यहाँ पे रहेगा फ्लैट फॉर्म. तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होगा. So please make sure जो भी आपको असाइन मिलेगा, please make sure you solve those questions. So platform यहाँ पे आपका बनता है as a right answer because they are the only one in चारों में से जो आपके होंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. चलिए, then which of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? इनमें से कौन सा आपका ग्रुप ऑफ एनिमल है यहाँ पे जो आपका bilaterally symmetrical होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे होता है? ध्यान से देख के आंसर करिए, बताइए. एस्केलमेंथिस. A. बिल्कुल जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहे हैं या बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है. एस्केलमेंथिस आपका यहाँ पे जो शो करेगा आपका बायलैटरल सिमेट्री, और ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका यहाँ पे होगा. आपका टिनोफिरा, स्पॉन्जेस हम लोग जानते दे आर गोइंग टू शो. देखो स्पॉन्जेस का तो रहेगा आपका असिमेट्री, इनको तो आप कहीं से भी कट कर लो, आपको दो इक्वल हाफ यहाँ पे नहीं मिलने वाले. टिनोफिरा आपका यहाँ पे हो जाता है रेडियल, एंड सेम गोस फॉर माय निडेरियन, से भी आपका होता है, इनके अंदर मिलेगा देखिए आपको यहाँ पे रेडियल सिमेट्री. जो लोग काफी टाइम बाद क्लास ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने इनिशियल क्लासेस मिस कर दिए थे, वो लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे से ले सकते हैं. मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे तो. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक दो चीज समझना है, दैट्स व्हाई. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन माय क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, दैट ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट आंसर. बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय. सो कौन इनमें से आपका जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल और असिलोमेट? टिनोफोरा. Tinophora. Tinophora. ठीक है, काफी लोग मुझे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर है बिल्कुल. सो दैट इज सॉरी दैट्स नॉट बी राइट आंसर. हाँ बताइए, ये आपका सही आंसर नहीं है. Option B. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. आई जस्ट read over the radial instead of bilateral. Yes, आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आएगा, बिकॉज प्लेटिहेलमिंथेस जो आपके यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बायलैटरल सिमेट्री एंड दे आर गोइंग टू बी असिलोमेट्स. टिनोफोरा जो आपके यहाँ पे रहेंगे दे आर गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक, और इनकी सिमेट्री आपकी रहती है रेडियल. अभी हमने देखा था हमने यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी हैविंग द रेडियल सिमेट्री. बट प्लेटिहेलमिंथेस के अंदर आपको लेगी बायलैटरल, और इनके अंदर सिलम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो दिस इज व्हाट वी गेट टू सी इन देम. तो इसलिए इनिशियल पोर्शन आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके बना के लोग पूछ लेते हैं. अब ये वाला सब लोग ध्यान से सही करिएगा. इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस, स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद द फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड. Guanocytes. Sir, option Option B. option B. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ जाता है एज अ राइट आंसर. दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर ऑन दिस. तो बिल्कुल एनिमल किंगडम के इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नीट के अंदर, तो प्लीज इन सबको आप ध्यान से करिएगा. ये क्वेश्चन करके बताइए, मैं एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, आप खुद इसे पढ़िए और ट्राई टू आंसर दिस. मेटाजेनेसिस रेफर्स टू व्हाट? पढ़िए ध्यान से खुद से एंड ट्राई टू आंसर दिस. मेटाजेनेसिस रेफर्स टू व्हाट? Alternation of generation between asexual and sexual species. Option B. Option B. ऑलराइट, तो क्या आ रहे हैं यहाँ पर? Sir, D. जो भी ऑप्शन आपके आप बता रहे हैं मुझे ऑप्शन बता रहे हो सब लोग. एंड यस, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर. अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपको मिलेगा देखने के लिए मेटाजेनेसिस. और ये कौन से फाइलम में मुझे ये देखने के लिए मिल जाता है? टिनोफोरा. टिनोफोरा. एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, बताइए क्या किस ग्रुप में आपको देखने के लिए? निडेरिया, सिलेंट्रिका. राइट, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर. ठीक है. Planaria possess a high capacity of, ये हमने कल ही देखा था. Regeneration. Right, that is a regeneration. Yes. Bioluminescence कौन सा फाइलम शो करता है? स्क्रीन पर आपकी क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है या नहीं दिख रही? मेरी स्क्रीन Sir, दिख रही है. स्टार बना रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या सबको स्टार दिख रहे हैं? यस सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. सो बायोलुमिनेंस इज समथिंग, वरुण देखना थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. प्लेनेरिया possess high capacity of bioluminescence. Sorry, it's going to be regeneration. Bioluminescence is shown by your
टीनोफोरा। टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर ये शो करेगा। कई बार अगर ऐसे स्क्रीन ना दिखे तो 1 मिनट रुक जाया करो, कई बार वो अपने आप ठीक हो जाता है, और एल्स अपना पोजीशन चेंज कर लिया करो, उससे भी वो कई बार ठीक हो जाता है। और उससे भी अगर ना हो फिर लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश किया करो, सो दैट माइट वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मींस? इनमें से कौन है जो सिर्फ सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा? कल हमने किया था ये, टीनोफोरा। राइट? टीनोफोरा। टीनोफोरा विल बी द राइट आंसर। ये आपका रहेगा यहाँ पे जो आपका सिर्फ सेक्सुअल तरीके से आपका रिप्रोड्यूस करता है, सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। यस, ओके, सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर एस्केलेमेंथिस। तो यहाँ पे हमने कुछ नीट के क्वेश्चन देखे थे जो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस काफी डुएबल होते हैं। यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे नए फालम के बारे में, दैट इज गोइंग टू योर एस्केलेमेंथिस। अब एस्केलेमेंथिस की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनको हम इवन कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ निमेटोडा। यू कॉमनली आल्सो कॉल देम एज अ राउंड वॉर्म। दो टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनके लिए, यू कैन कॉल देम एज अ राउंड वॉर्म्स, you can also call them as a nematoda. अब याद रखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये मुझे एनिमल्स कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मेरे ऑर्गेनिजम्स मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपका आंसर हो सकता है कि यू कैन फाइंड देम एज अ फ्री लिविंग स्टेट में भी आपको मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड देम बीइंग फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग कंडीशन में भी आपको मिल सकते हैं। दे कैन बी एक्वेटिक एज वेल, सम ऑफ देम कैन बी एक्वेटिक एज वेल, एंड मेनी ऑफ देम आर सीन एज अ एंडोपेरासाइट, और कई सारे आपको मिल सकते हैं यहाँ पे एज अ एंडोपेरासाइट्स। आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ देम आपको मिलते हैं ये लोग एज अ एंडोपेरासाइट्स, फ्री लिविंग फॉर्म बहुत कम होते हैं, और ये आपको मिल सकते हैं एनिमल्स के अंदर और इवन इन योर प्लांट्स एज वेल। सो एनिमल्स में तो ये आपको दिखेंगे, उसके साथ साथ आपको ये प्लांट्स के अंदर भी आपको देखने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो याद रखिए कि आपके जो एस्केलेमेंथिस होते हैं वो काफी ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं प्लांट्स के अंदर, और इनकी वजह से काफी ज्यादा क्रॉप लॉस भी होता है। तो एनिमल्स में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, यू कैन आल्सो फाइंड देम ग्रोइंग इन द प्लांट एज वेल। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि आपको एज अ एंडोपेरासाइट उसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट? अब याद रखिए कि इनकी जो बॉडी होती है वो काफी लाइक इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सो जनरली इनकी अगर आप बॉडी देखते हो, सो गोइंग टू बी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल आपको यहाँ पे बॉडी देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट? दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तो सभी जो आपको यहाँ पे मिलेंगे दे आर ऑल गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ये आपके होते हैं यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट इनके अंदर आपको सीलम फॉर्मेशन नहीं मिलता, या मैं कहूंगा इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है आपका फॉल्स सीलम, दैट मींस दे आर माय सूडोसिलोमेट। ये मेरे यहाँ पे होंगे सूडोसिलोमेट। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये लोग मेरे यहाँ पे है सूडोसिलोमेट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनके अंदर आपको सही मायने में सीलम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पे मेसोडर्मल पाउचेस आपको मिलेंगे। देखिए एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सूडोसिलोमेट की जो कंडीशन है वो आपको सिर्फ एस्केलेमेंथिस में देखने के लिए मिलेगी। दिस इज समथिंग यू विल ओनली गेट टू सी इन माय एस्केलेमेंथिस, मतलब आपके जो निमेटोडा होते हैं उनके अंदर ही आपको एक कंडीशन मिलती है देखने के लिए, और किसी भी फार्म के अंदर आपको सूडोसिलोमेट कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सर रिपीट करना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सूडोसिलोमेट वाली जो कंडीशन है, जहां पे आपको कुछ ऐसा सेटअप मिलता है, ये है आपका सूडोसिलम कंडीशन, जहां पे आपके पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट आपके पास है मेसोडर्मल पाउचेस। दीज आर नथिंग बट माय मेसोडर्मल पाउचेस। सो ये कंडीशन जो आपकी होती है इसको बोलते हैं हम लोग एज अ सूडोसिलम कंडीशन। अब ये जो कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पे, यू विल ओनली फाइंड देम इन द एस्केलेमेंथिस। ये कंडीशन आपको सिर्फ एस्केलेमेंथिस में ही देखने के लिए मिलती है, ये बात याद रखना। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा कंप्लीट। तो आपका ये पहला फाइलम है सही मायने में जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। सो यू विल हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट, राइट? अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा, दैट मीन्स व्हाट, माउथ और एनस आपको यहाँ पे दोनों चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो एक काफी इलॉन्गेटेड आपके यहाँ पे बॉडी है, उसके अंदर आपको माउथ और एनस, आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाएगा, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूब विद इन द ट्यूब वाला सिस्टम। समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास की ट्यूब विद इन द ट्यूब वाली सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये चीज आपको इसमें, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस यू हैव टू नो। अब इसके बाद याद रखिए
कि यहाँ पे आपके मेल्स और फीमेल्स आपके सेपरेट होते हैं. सो यू विल फाइंड मेल्स एंड फीमेल्स आर, सो बेसिकली सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस आपके यहाँ पे जो होंगे दे आर गोइंग टू बी सेपरेट. सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट रहेंगे. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि फीमेल्स यहाँ पे लॉन्गर होंगी देन द मेल्स. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन योर मेल्स. दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. फीमेल्स इसमें आपको स्लाइटली लॉन्गर मिलेंगे. फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन मेल्स. ये एक पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर बेस कई बार क्वेश्चन बन के आ जाता है. ये आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपसे कोई बात करे अबाउट द एक्सक्रीशन, क्या इनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, तो आप एक टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो. इनके पास होता है समथिंग प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटोनेफ्रीडिया. सो प्रोटोनेफ्रीडिया यूज करके ये लोग अपना एक्सक्रीशन कर सकते हैं. मतलब जो भी इनके जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रोटोनेफ्रीडिया. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो मिलेगा देखने के लिए दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोटोनेफ्रीडिया ऑलवेज. इसके थ्रू ये लोग एक्सक्रीट आउट करेंगे चीजों को. तो ये एक और पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है. राइट. चलिए कुछ और कैरेक्टर इसके अंदर देखते हैं. लेट्स सी सम अदर कैरेक्टर्स. सो याद रखना द बॉडी ऑफ अ मेमोरी इज गोइंग टू बी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. मतलब वो सिलिंड्रिकल आपकी होती है. एंड टेपरिंग एट द बोथ द एंड्स. दोनों एंड से वो टेपरिंग होगी. मतलब कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी होगी. you'll have a circular in the center and you'll have a tapering. Pointed tips आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए. राइट. फ्री लिविंग आपको मिल जाएंगे ये लोग यहाँ पे. एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फॉर्म आपको मिल सकता है यहाँ पे. पैरासाइटिक इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स आपको मिलेगा देखने के लिए. बायोलेटरल सिमेट्री, क्रिप्टोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट. देखिए अब यहाँ से जो आपको फ्लैट फॉर्म हो या ये वाला मेरा एस्क्लेमेंथिस हो, दे विल गोइंग टू शो द बायोलेटरल सिमेट्री ऑलवेज. राइट. मेजॉरिटी ऑफ द फाइलम विल शो द बायोलेटरल सिमेट्री. एक दो लोग को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ देम विल शो द बायोलेटरल सिमेट्री. ठीक है. देन ये है आपकी सूडोसिलम वाली कंडीशन जो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे है कंप्लीट. मतलब माउथ और एनस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. एक्सक्रीशन करने के लिए आपके पास है यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया. सो एक्सक्रीशन के लिए आपके पास मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे एज अ प्रोटोनेफ्रीडिया. सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट है. सो वी कॉल देम एज अ डाइशियस. याद रखिएगा फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन द मेल्स. फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन द मेल्स. और एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख लो, आपके जो मेल्स होते हैं ना उनकी जो एकदम पोस्टीरियर एंड होता है, उनकी टेल वाला जो पार्ट होता है, टेल इसके अंदर नहीं होती बट जो टेल वाला जो एरिया होगा वो कर्व्ड होगा. वो थोड़ा कर्व्ड होगा. कभी नोटिस करना आपका जो मेल होगा उसका टेल वाला एरिया होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थोड़ा कर्व्ड होगा. सो कर्व्ड पोस्टीरियर एरिया, कर्व्ड पोस्टीरियर रीजन will be seen in the males. ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेल्स के अंदर. This something you'll get to see in the males. Females लॉन्ग रहेंगी मेल से. जनरली फीमेल्स आर गोइंग टू बी वेरी मच लॉन्गर देन द मेल्स. सो ये एक बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो काफी सिंपल पॉइंट्स है इसके अंदर. फीमेल यहाँ पे लंबी होती है. एक्सक्रीशन आपको हो रहा है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू. डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सबसे पहली बार यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा. दैट इज वन थिंग यू विल सी. सूडोसिलोमेट एनिमल है, ये सारे के सारे सूडोसिलोमेट्स होंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बायोलेटरल सिमेट्री आपको मिलेगा. एंड ये दे कैन बी पैरासाइट इन एनिमल एज वेल एज इन द प्लांट्स. फ्री लिविंग तो आपको मिल ही जाना है बट दे कैन आल्सो बी अ पैरासाइट इन प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स. सो इतनी चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है. दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे 3 है. एक है आपका यहाँ पे एस्केरिस, देन यू हैव द वुकेरिया एंड यू हैव द एनसाइक्लोस्टोमा. सो एस्केरिस को बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं एज योर राउंड वर्म. राइट. वुकेरिया इज गोइंग टू कॉज फिलेरियल वर्म. अब ये जो फिलेरियल वर्म आपका है ना, ये बेसिकली आपको एक डिजीज कॉज करता है जिसमें आपका पैर हाथी जैसा दिखने लगता है. सो दिस कॉज योर कंडीशन कॉल्ड एज माय फिलेरियासिस. या आपको फिलेरियासिस कंडीशन एक कंडीशन होती है जिसमें आपका जो पैर होता है, योर फुट लुक्स लाइक एलिफेंट. योर फुट एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं. इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे. बिल्कुल सही. सो फुट लुक्स लाइक एन एलिफेंट. सिर्फ पैर एलिफेंट जैसा दिखता है. राइट. सो ये बेसिकली होता क्यों है मालूम है क्या? ये आपका एक मॉस्किटो होता है. मॉस्किटो का नाम होता है क्यूलेक्स.
मॉस्किटो का नाम होता है क्यूलेक्स। तो ये बार याद रख लेना, एक क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो होता है और इस मॉस्किटो के पेट के अंदर आपको मिलेगा फ्लेरियल वॉर्म। सो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा, याद रखना क्यूलेक्स इज द नेम ऑफ द जीनस ऑफ द मॉस्किटो, इट इज द नेम ऑफ द मॉस्किटो। और इस मॉस्किटो के पेट के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे फ्लेरियल वॉर्म। और जब ये मॉस्किटो जाके किसी को बाइट करेगा, जब ये जाके किसी को पकड़ेगा, जिसको बाइट करेगा, तो ये फ्लेरियल वॉर्म आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। एंड देन यू विल फाइंड कि आपको सिम्टम्स कुछ टाइम के बाद मिलेंगे देखने के लिए, एंड यू विल फाइंड कि तब तक आपका लाइक पैर काफी बड़ा हो चुका होगा। ट्रीटमेंट आपका इसका बिल्कुल देखने के लिए आपको मिल जाता है, बट याद रखना दैट इज समथिंग व्हिच इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो। तो सोचो मॉस्किटो के पेट के अंदर ये रहता है और जब मॉस्किटो आपको आके बाइट करता है तो वो 2-4 आपको भी दे जाता है, राइट। एंड देन यू हैव द एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हुक वॉर्म। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हुक वॉर्म। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल, यही 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने, ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर भी देके रखे हुए हैं। So these are the few examples you have to know in terms of your nematoda. बड़ा ही सिंपल सा फाइलम है, बहुत ज्यादा कोई यूनिक ट्रेड्स है नहीं, 2-3 ही यूनिक ट्रेड्स है इसके अंदर जो आपको इसके अंदर याद रखना है, जो आपको याद हो भी जाएंगे। तो these are the few things you have to know. क्या हमारा ये वाला फाइलम सबको क्लियर है? Is the phylum clear to all of you? Yes, sir. कोई सवाल हो तो पूछ लो। आई होप कोई चैट में सवाल नहीं पूछ रहा। आई होप नो वन इज आस्किंग द क्वेश्चन इन द चैट राइट नाउ। सो डेवलपमेंट, हाँ ये डेवलपमेंट यहाँ पे आप करेगा इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट आपका यहाँ पे रहता है इनडायरेक्ट, सो याद रखना डेवलपमेंट आपका यहाँ पे मिलेगा एज ए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। So indirect development can be seen in this particular group. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। Let's start with a new phylum and the phylum is going to be Annelida. So अब हम देखेंगे हमारा नया phylum जो हमारा यहाँ पे Annelida। अब ये जो हमारा phylum है इसमें कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जिससे आप लोग वाकिफ रहते हैं, क्योंकि इसी एग्जाम्पल के या इसी phylum के अंदर हमें मिलेगा हमारा फार्मर्स फ्रेंड जो हमारा होता है यहाँ पे एज अ अर्थवॉर्म। सबसे सिंपल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम सब ने देखा है दैट इज गोइंग टू बी अर्थवॉर्म, राइट। अर्थवॉर्म एक एग्जाम्पल आ जाता है, देन लीच भी आ जाता है इसके अंदर एक एग्जाम्पल। लीच आपके वहां पे मिलता है देखने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ मिलता है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सर मिलता है। हाँ जी, लीच आपको दिख जाता है। करेरी वाले एरिया के पास दिखता था वहां पे लीच, उस वाले बेल्ट में, बट उसके अलावा मुझे मालूम कांगड़ा में दिखता है, एक जगह पे है जहाँ पे दिखता है, बाकी जो मुझे मालूम नहीं होगा। सो दैट्स वन थिंग। देन यू हैव एक और एग्जांपल यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज ए नेरिस। तो ये 3 एग्जांपल होते हैं। अब नेरिस के साथ स्पेशल बात पता है यहाँ पे क्या है कि ये होता है मराइन। बाकी तो जमीन पे रहने वाले हैं, आपका अर्थवॉर्म भी जमीन पे रहता है, लीच भी आपकी जमीन पे रहती है, बट नेरिस जो आपका यहाँ पे होगा, नेरिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ मराइन वन। याद रखना कि नेरिस जो आपका यहाँ पे रहेगा, दिस एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मराइन। ये आपको मिलता है देखने के लिए आपका ओशन के अंदर, राइट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए देखे क्योंकि इनके एग्जाम्पल हमने देखे हैं कभी ना कभी, चाहे पिक्चर में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो, ये एग्जाम्पल हमने देखे हैं। वी हैव जस्ट सीन द एग्जाम्पल। यही 3 एग्जाम्पल लेके हम इसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द ट्रेट्स ओवर हियर। जब मैं बात करता हूँ एनालिटिक्स की, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. Yes. बिल्कुल सही, द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, काफी क्लियरली मुझे यहाँ देखने के लिए मुझे मिल जाता है, राइट। अब ये जो आपका जो ग्रुप है यहाँ पे, यू कैन फाइंड देम बीइंग टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। सो ये आपको मिल सकता है के लिए गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल, दिस कैन बी टेरेस्ट्रियल, दिस कैन आल्सो बी एक्वेटिक। ये आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और ये आपका एक्वेटिक भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज आता है कि दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एंड दे कैन आल्सो बी एक्वेटिक इन नेचर, राइट। एक्वेटिक में आप देख सकते हैं आपका नेरिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। 1-2 एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका लीच हो गया, वो आपका होता है एक्टोपैरासाइट, आपकी बॉडी पे आके चिपक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कभी आपने लीच को देखा है अपने बॉडी के ऊपर तो आपको आइडिया लगा होगा कि दे डोंट लाइक हर्ट, मतलब वो आपको दर्द होता ही नहीं है, जो आके आपको सक ब्लड करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। एंड इट विल जस्ट कीप ऑन फीलिंग। ऐसा क्यों होता है? तो यही तो उसकी टैक्टिकल मूव है। देखो, अगर वो अगर आपको आके काटता है या अगर आपको पकड़ता है और अगर वो ब्लीडिंग, अगर आपको बाइट करेगा, अगर आपको दर्द हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल रिएक्ट टू दैट। अगर आप रिएक्ट करोगे तो उसे निकाल लोगे आप, उसका तो काम खत्म। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन ना, उसके जो माउथ पार्ट के अंदर है ना, लाइक यू विल हैव सम केमिकल्स और आई वुड से यू विल हैव सम बायोमोलिक्यूल्स जो 2 चीजों का ध्यान रखते हैं।
एक चीज का ध्यान ये रखता है कि जब ब्लड बाहर निकलो तो वो जमे ना, क्योंकि जनरली जब ब्लड आपके बॉडी के बाहर आता है तो वो जम जाता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं होगा, राइट। इसके माउथ पार्ट में एक सब्सटेंस होता है हिरुडिन करके, उसके वजह से आपका ब्लड जमता नहीं है और वो फ्लूइड स्टेट में रहता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके माउथ पार्ट में कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू आपको पेन फील ही नहीं होता। यू वोंट इवन रियलाइज कि वो आपकी बॉडी पे स्टिक करके और ब्लड सक कर रहा है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दैट यू जस्ट मूविंग अराउंड एंड तुम ऐसे पैर के ऊपर सॉक्स निकाल के देखते हो एंड यू गेट टू सी 2-3 लीच वहां पे लगे होते हैं, यू डोंट इवन रियलाइज दैट। सो काफी अच्छा टैक्टिकल मूव है इसका टू एंश्योर दैट ब्लड को सक कर सके। सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद चलिए, हाँ जी कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो बेटा, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, चैट में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सर हिरुडिन एंटीकोएगुलेंट होता है। हाँ जी, हिरुडिन आपका एंटीकोएगुलेंट होता है, बिल्कुल सही, राइट। और वैसा ही एंटीकोएगुलेंट आपको आपके ब्लड में भी मिलता है, उसे हम बोलते हैं एज अ हिपैरिन। वही सेम चीज आपके ब्लड में भी आपको मिलती है जिसको हम बोलते हैं एज अ हिपैरिन। और हिपैरिन की वजह से आपका जो ब्लड होता है आपके ब्लड वेसल में क्लॉट नहीं करता। कभी नोटिस करना, जैसे आपका ब्लड जमीन पे गिरा जम जाएगा, जैसे ही टेस्ट ट्यूब में आया जम जाएगा, राइट। बट ब्लड वेसल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ब्लड वेसल के अंदर आपका होता है हिपैरिन। इसलिए कभी अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकालना हो तो पहले आपको उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ता है एंड देन यू हैव टू ब्रिंग द ब्लड इन द टेस्ट ट्यूब, नहीं तो वो आपका जम जाएगा और आपका पूरा एक्सपेरिमेंट भी वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ यू हैव योर एनालिटिक्स, मेटामेटिक सेगमेंटेशन आपको मिलेगा, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया, एंड देन यू विल गेट टू सी कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है, इनके अंदर जो आपको सर्कुलेशन मिलेगा वो ह्यूमंस जैसा ही होता है। सो दे विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दे विल हैव अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है। सो ब्लड वेसल के अंदर ही आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा एंड दैट इज व्हाई वी से दे हैव अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनालिटिक्स को लेकर, जो ह्यूमंस में भी आपको मिलता है देखने के लिए। अब इसके अलावा सी, अगर हम मैं बात करता हूं इनके एक्सक्रीशन के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन, तो यहां पे आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया आपको मिलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रक्चर जो आपके हेल्प करेंगे आपके एक्सक्रीशन के लिए, राइट। सो नेफ्रीडिया आपको मिलते हैं इनके अंदर, अलग अलग टाइप के होते हैं नेफ्रीडिया। सो जैसे हमारे पास किडनी है, इनके पास नेफ्रीडिया फॉर द एक्सक्रीशन। अगर आपको कोई पूछता है कि यार एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं, देन याद रखना नेरिस के अलावा जितने भी आपके जमीन पे रहने वाले एनालिट्स होते हैं वो सारा एक्सक्रीट करेंगे आपका यहाँ पे यूरिया। सर एस्टिमेंसिस क्या हाँ तो हाँ जी तो एस्क्लेमेंथिस के अंदर देखा ये क्या है कि जो लोग आपके एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं और जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपेरासाइट होते हैं वो आपका रिलीज करते हैं आपका यूरिया, ठीक है। सो इसलिए उसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चन राइट आने के चांसेस कम है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो आपको स्पेसिफिक बताएंगे कि इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसा होगा। जनरली अर्थवॉर्म को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, तो इट विल बी हैपनिंग बाय यूरिया, ठीक है। और अगर वो पूछे, कभी ऐसा वो लोग नहीं पूछेंगे कि एक्सक्रीशन जनरली कैसा होता है एनालिटिक्स के अंदर, बिकॉज आपका जो नेरिस होगा दैट विल बी डूइंग द अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा वो, क्योंकि वो पानी में रहता है। सेम चीज आपको मिलेगी आपके निमिटोडा के अंदर भी, जो पानी में रह रहे हैं सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग एक्सक्रीट करेंगे आपका अमोनिया, बट अदर विल बी एक्सक्रीटिंग द यूरिया जो आपके रह रहे बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। नाउ आफ्टर दैट, सो ये आपका यहाँ पे हो गया यूरिया फॉर द एक्सक्रीशन। Then I can say they will have the complete digestive system. Will have the complete. हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट विल बी कंप्लीट एंड दैट मींस आपका माउथ एंड एनस विल गेट टू सी ओवर हियर। अच्छा गलती से हो गया, ओके ऑलराइट। सो माउथ एंड एनस विल गेट टू सी, सो यू विल हैव अ कंप्लीट पूरा बढ़िया सा आपको एलिमेंट्री कैनाल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो कॉमन ट्रेड से होता है आप यहाँ पे जानते हो, दे आर गोइंग टू बी योर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल ये सब मेरे यहाँ पे होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ये चीज आपको मालूम है। यहाँ पे सीलम फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा इसके अंदर, सीलम मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा। यस सर। सो दे आर गोइंग टू बी माय सिलोमेट, बिल्कुल मुझे यहाँ पे सीलम मिलेगा, सो इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ सिलोमेट। तो ये जो मेरे यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी योर सिलोमेट ओवर हियर, बिल्कुल सीलम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाता है। सिमेट्री यहाँ पे कैसी होगी बता दो, सिमेट्री यहाँ पे क्या लग जाएगी?
bilaterally. सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, बिल्कुल सही। we'll have the bilateral symmetry, we'll get to see that. अब यहाँ पे मैं एक टर्म ऐड करूंगा और वो टर्म है आपका यहाँ पे पैरापोडिया। अगर हम पैरापोडिया की बात करें तो ये आपका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके नेरिस के अंदर। सो ये आपको मिलता है सिर्फ नेरिस के अंदर देखने के लिए। अब नेरिस आप लोग जानते हो कि पानी में रहता है, पानी में रहता है, अपनी लाइफ पूरी पानी में स्पेंड करता है, मराइन ओशन में स्पेंड करता है। तो पैरापोडिया की वजह से वो स्विम कर सकता है। सो इट इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, इट इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन आपका नेरिस। ठीक है, राइट। किसी ने बीच में पूछा था एक दो क्लास पहले कि यार मेरा अर्थ फॉर्म की बॉडी बड़ी कैसे हो जाती है सर, छोटी सी बॉडी बड़ी कैसे होती है। तो उसका जो एंडोस्केलेटन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन, राइट। उसमें क्या होता है ना कि उनके बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है। अगर आप सिलोमिक फ्लूइड देखोगे तो इसके अंदर आपको सिलोमिक फ्लूइड आपको मिलेगा, राइट। और ये सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू ही वो आपकी बॉडी को एक्सटेंड कर सकता है और उसके थ्रू वो इवन मूव भी करता है। तो यस, इसकी बॉडी जो आपकी जो बड़ी हो पा रही है वो इसलिए हो पा रही है बिकॉज यू हैव दिस फ्लूइड इनसाइड देम, और वो फ्लूइड आपका सिलोमिक फ्लूइड है। तो इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिलेगा, दे आर माय सिलोमेट्स। और इसी फ्लूइड के थ्रू वो अपनी बॉडी को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए आप देखोगे इसका साइज बड़ा होता है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो वो ऐसे मूव कर करके क्रॉल करके वो आगे भी बढ़ता रहेगा, राइट। तो सिलोमिक फ्लूइड जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज माय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, राइट। बट ये टर्म को हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे नहीं बिकॉज ये टर्म आप जनरली देखते हो जब हम एनालिटिक्स को सेपरेटली पढ़ रहे होते हैं चैप्टर 7 के अंदर, ठीक है। बट इतना रखना दैट इज अ फ्लूइड जो आपका हेल्प करता है इसके, या जिसके वजह से आप देखोगे कि इसका बॉडी एक्सटेंड होता है और ये आगे बढ़ता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो ये अभी के लिए याद रखना, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया नेरिस में आपको मिलेगा देखने के लिए। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। चलिए बाकी के ट्रेट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मेटामेर्स उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। फ्री लिविंग आपको मिल सकते हैं ये लोग सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल में टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर में आपको मिल सकते हैं और मराइन वाटर में भी आपको ये मिल सकते हैं। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। पैरापोडिया आपको दिख जाएगा नेरिस के अंदर जिसका काम होता है स्विमिंग का। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, एडवांस ग्रुप है यहाँ पे, बिल्कुल आपको माउथ और एनस यहाँ पे क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग जो बहुत ही क्लियर है आपके सामने। रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन होगा वाया मॉइस्ट स्किन। सो बॉडी सरफेस याद रखना, रेस्पिरेशन आपका हो रहा है वाया बॉडी सरफेस। सो बॉडी सरफेस से ही आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका यहाँ पे हो जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, बॉडी सरफेस से ही आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा जो हमारे ह्यूमंस जैसा ही होता है। आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाती है। आई होप समवन हैज अ क्वेश्चन, आई गेस समवन हैज अ क्वेश्चन ओवर हियर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा सर? हाँ अंजू, अगर आप इसकी बात करो यस यहाँ पे आपका क्लोज रहेगा, राइट। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी योर नेफ्रीडिया, जिसके थ्रू आप अपना एक्सक्रीशन यहाँ पे करोगे। अगर हम इसकी बात करें नेरिस की तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, लेकिन बाकी लोग आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्सक्रीट, दैट इज गोइंग टू बी योर यूरिया। नर्वस सिस्टम के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बट इतना रख लेना दैट यू विल हैव अ नर्व रिंग। आपको एंटीरियर साइड में जहां पे उसका सर होता है वहां पे आपको नर्व रिंग आपको मिल जाएगी। यू विल गेट टू हैव अ नर्व रिंग एंड यू विल हैव अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और आपको वेंट्रल साइड पे, नीचे के साइड पे आपको नर्व कॉर्ड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आई होप सबको वेंट्रल डॉर्सल क्या होता है मालूम है? क्या सबको मालूम है? Yes, sir. अगर क्लियर नहीं है तो याद रखना, आपका जो बैक साइड होता है वो आपका डॉर्सल होता है और आपका जो फ्रंट वाला जो एरिया होता है पेट का एरिया, दैट्स गोइंग टू बी वेंट्रल साइड, ठीक है। तो अगर आप क्रोकोडाइल को पत्थर मारते हो तो वो डॉर्सल साइड पे जाके लगेगा। इफ यू आर थ्रोइंग अ स्टोन ऑन द क्रोकोडाइल तो काफी लाइकली चांस है कि वो डॉर्सल साइड पे जाके लगेगा, ठीक है। वेंट्रल साइड पे पत्थर नहीं लगेगा, उसके लिए आपको क्रोकोडाइल को थोड़ा टर्न करना पड़ेगा पूरा उल्टा, देन यू कैन थ्रो स्टोन ऑन द वेंट्रल साइड। सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड, जो बैक वाला एरिया होता है दैट्स अ डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड इज गोइंग टू बी द फ्रंट साइड। याद रखना डॉर्सल साइड पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका वर्टेब्रल कॉलम। आपका वर्टेब्रल कॉलम इज ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है। और आपका जो हार्ट होता है, आप लोग का जो हार्ट है दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड, राइट। आप मतलब हम सबका, ऑल द मैमल्स, राइट, ऑल द कॉर्डेट्स विल हैव द हार्ट ऑन द वेंट्रल साइड। तो ये बात याद रखना कि वेंट्रल डॉर्सल याद रखना क्या होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको आपके घर में अगर आपको छिपकली घूमते हुए अगर आपको दिखते लाइक दीवार पे, तो आपको क्या दिख रहा है? डॉर्सल साइड दिख रहा है, वेंट्रल साइड आपको दिख रहा है?
राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, पता चल गया। ऑलराइट, रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे सेक्सुअल होगा। याद रखना आपको यहाँ पे नेरिस जो होता है उसके अंदर मेल एंड फीमेल आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन बाकियों के अंदर दे आर गोइंग टू बी hermaphrodite. So earthworm and leeches are going to be monoecious in nature. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर सेम ही आपको, मतलब एक ही एनिमल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दे आर गोइंग टू बी योर hermaphrodite इन नेचर, या इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोनोशियस इन नेचर। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो दे आर गोइंग टू बी मोनोशियस, या इवन यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं एज अ hermaphrodite। सो ये इतना याद रख लेना। तो दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो। एग्जांपल तो तीन ही आपके सामने आपको याद रखना है। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सॉरी सर, वो गलती से। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फेरिटिमा is going to be the example of your earthworm. This is going to be example of your earthworm. ये आपका जीनस है आपके earthworm का, ठीक है। Hirudinea is going to be the example of your leech, and Nereis is the example of your sandworm. इसको ये like basically आपका जीनस का ही नाम है, इसका कॉमन नेम होता है सैंडवर्म। इसका जो कॉमन नेम होता है ना यहाँ पे होता है आपके सैंडवर्म। is going to be your sandworm. लेकिन तुम नेरिस याद रखना क्योंकि एग्जाम में नेरिस से पूछेंगे वो लोग। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। सर एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल है सर वो काफी है सर याद रखने के लिए। वो काफी है, उतने याद रखो, उतने ही याद रखो और उसके बाद याद मत रखो। एग्जांपल तो बहुत है सर इस चैप्टर में। क्या 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 वरुण क्या? सर एग्जांपल बहुत है इस चैप्टर में। हाँ एग्जाम्पल तो वो हो जाएंगे याद, उसका टेंशन नहीं, वो टाइम के साथ साथ याद हो जाएंगे। टाइम के साथ साथ सब हो जाता है, वो एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसी चैप्टर को खत्म होते होते तुम्हें एग्जाम्पल पता लग जाएंगे, है काफी है बट आप हो जाते हैं याद, वो उसका इतना दिक्कत नहीं है। राइट, इट्स मच बेटर देन मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें देखना पड़ता है ब्रिंजल का एस्टिवेशन है या क्या है, लेडी फिंगर का क्या है, दैट इज समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ अजीब। ओके, सो दिस इज वेयर वी हैव डन आवर एनालिडा। और इतने आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने एनालिडा को लेकर। अगर आप इतना याद रख रहे हो देन आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा बेस्ड ऑन योर एनालिडा, ठीक है। तो क्या एनालिडा आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्लीज इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। अगर आप इतनी याद रख सकते हो देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now let's start with the largest phylum of animal kingdom, that is your arthropoda. सबसे बड़ा किंगडम जो आपका यहाँ पे है that is going to be your arthropoda. So याद रखिएगा ये है आपका यहाँ पे largest phylum, not kingdom, largest phylum. इसके अंदर जितनी स्पीशीज आपको मिलती है उतनी कहीं पे भी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलती। तो पहले हम थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो थोड़ी हमें आसानी होगी इसको समझने के लिए। पहली चीज इसमें मुझे मिलते हैं देखने के लिए मेरे सारे के सारे इंसेक्ट। तो सारे के सारे इंसेक्ट्स मुझे इस ग्रुप के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए। फिर मुझे इसमें मिल सकता है देखने के लिए मेरे क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर क्या क्या आ सकता है, कोई मुझे एग्जांपल देगा? कोई नहीं देगा, चलिए मैं ही बताता हूँ। एग्जाम्पल जो इसके अंदर आएंगे आपके वो आपके होंगे यहाँ पे क्रैब, हाँ जी, लॉबस्टर, and you can also have something like your prawn. ये सारे आपके एग्जाम्पल आते हैं ऑफ योर क्रस्टेशियंस, ठीक है। और इवन इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे स्पाइडर्स और योर स्कॉर्पियंस। याद रखना आप लोग, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन इंसेक्ट के अंदर नहीं आते, ये बात अपने प्रोजेक्ट में बताइएगा, राइट। तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन आपके यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर नहीं आएंगे। You place them in a different class, उसको हम कहते हैं आर्कनीडिया करके। बट अभी आपको याद रखना, इतना याद रखना कि ये लोग इंसेक्ट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना। Spiders and scorpions will not come under the insects, right? Okay, so अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। Let's understand the term arthropoda over here. अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये जो बोन्स का जो स्पेशलिस्ट होता है, बोन्स का जॉइंट्स का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक, ठीक है। सो देयर इज अ टर्म यू नो,
एक टर्म आप जानते हो, दैट इज ऑर्थोपेडिक। सो ऑर्थोपेडिक बनने के लिए आपको करना पड़ता है MBBS, फिर 3 साल की MD, देन यू बिकम ऑर्थोपेडिक। ठीक है, चलो। सो यू हैव दिस ऑर्थोपेडिक टर्म, तुम्हें मालूम है कि ये आपको बेसिकली होता है, ये वो बंदा जो आपके जॉइंट्स बोन्स को लेके आपका ट्रीटमेंट करता है। आपकी बोन अगर डिसलोकेट हो जाए या टूट जाए, देन यू हैव टू रश टू द ऑर्थोपेडिक, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब हम इस आर्थ्रोपोडा टर्म को देखते हैं ना, व्हेन यू अंडरस्टैंड द टर्म आर्थ्रोपोडा, देखो इसमें होता क्या है। आर्थ्रो बेसिकली मीन्स योर जॉइंट्स, इसका मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है। वो टर्म, सो ऑर्थो जो टर्म आपको मिला है ना, वो लैटिन वहां से ही मिला है, राइट। इसी टर्म में से आपने डिराइव किया है। सो जॉइंट्स एंड पोडा बेसिकली मीन्स योर फुट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके वो एनिमल जिनके जो फुट होते हैं उनमें आपको जॉइंट्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, या मैं ये कह सकता हूं दिस ग्रुप विल हैव द जॉइंटेड फुट्स, दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल हैव जॉइंटेड फुट्स। ये बात आपको याद रखनी है, या जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये चीज याद रखना, दैट इज व्हाट आर्थ्रोपोडा एक्चुअली मींस। आर्थ्रो का मतलब यहाँ पे होता है जॉइंट्स, राइट, और पोडा बेसिकली मींस ओवर हैज अ फुट। तो इन दोनों का मतलब होता है। तो याद रखना, सबसे कॉमन कैरेक्टर या सबसे पहले जो हम यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे मेरे आर्थ्रोपोडा का, इज गोइंग टू बी सारे के सारे एनिमल्स जो यहाँ पे मुझे मिलेंगे, ऑल द एनिमल्स व्हिच आई विल गेट टू सी ओवर हियर, दे विल हैव द jointed appendages, will have your jointed appendages. So jointed appendages आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। So इसलिए मैंने आपको ये टर्म ब्रेक डाउन करके बताया ताकि आपको ये याद रहे what this term actually means। आर्थ्रो का मतलब होता है joints, right, and poda means foot। So ये इसके बेस पे ये इनको यहाँ पे नाम मिला है। सारे आपके यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे इसके अंदर, they will have the jointed appendages। So this is something should be clear to you, right? क्या ये टर्म अब आपको यहाँ पे क्लियर, इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दे विल ऑल हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस, सो दैट शुड बी वेरी लाइक थोरली क्लियर टू यू। देन जब हम इनकी बात करते हैं, सो यार देखिएगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स राइट नाउ। सो अगेन यू विल हैव, दे आर गोइंग टू बी योर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे कोई यहाँ पे उसको लेके एक्सेप्शन नहीं है। सिमेट्री क्या लग रहा है आपको, क्या होगी यहाँ पे सिमेट्री? Bilateral. बायलेटरल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सिलम कंडीशन होगी या नहीं होगी? सिलोमेट होंगे या नहीं होंगे लोग? Silomed. राइट, Yes, sir. दे आर गोइंग टू बी माय सिलोमेट। तो ये तो मेरे हो गए काफी सारा, ये सारे हो गए मेरे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो आप इसके अंदर हो गए। सो सिलोमेट आपके होंगे, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद रखिए, दे विल हैव द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दे विल हैव द ओपन टाइप ऑफ योर सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन जो आपके यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ योर ओपन टाइप। अगर कोई आपको कह रहा है कि यार सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, तो इसका मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, व्हाट डू मीन बाय दिस? Blood ब्लड आपका फ्लो करेगा ओपन स्पेस के अंदर, राइट। ब्लड आपका फ्लो करेगा ओपन स्पेस के अंदर, आपका ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं करेगा, बेसिकली आपका ओपन स्पेस के अंदर आपके यहाँ पे फ्लो करेगा। सो यस, दे विल हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इट विल बी ऑफ माय ओपन टाइप, राइट। सो यहाँ पे आपका लाइक यू डोंट हैव अ क्लोज टाइप, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है, ठीक है। देन अगर नाउ इसके अंदर यू विल गेट टू हैव excretion और वो सब बात करेंगे, उससे सेपरेटली बात करेंगे, उसके because we have many terms in that. So let's see other than that what are the other things I'll get to see. इनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है काइटिन से, so we call them as a chitinous exoskeleton is seen. Chitinous exoskeleton is seen. तो सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए that they will have the outer covering, आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए made of your chitin. So chitin से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे outer covering. सो काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, दैट यू विल हैव द काइटिन की कवरिंग आपको मिलेगी आउटर कवरिंग, आउटर बॉडी साइड सरफेस के ऊपर। सो ये जो काइटिन टर्म है, ये आपने लास्ट टाइम सुना था जब हम फंगाई को पढ़ रहे थे। फंगल सेलुल आपकी काइटिन से बनी हुई होती है, बट अपने एक बार फिर इस टर्म को हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एज अ एक्सोस्केलेटन ऑफ योर ऑल द योर आर्थ्रोपोड्स विल हैव द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। So ये chitin और वो chitin सेम है? हाँ जी, वो काइटिन और ये काइटिन आपके यहाँ पे सेम रहेगा,
ठीक है, so both the criteria over here are going to be remain the same. Now the next thing you will get to see here is, जो अगली चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, that is going to be, अगर हम इनकी बात करें, let's talk about, let's say हम इनकी बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में, तो क्या मुझे यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. मिलेगा सर। Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा. So I will get to have my metameric segmentation will be seen. मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, काफी क्लियरली मुझे ये देखने के लिए मिल सकता है, राइट. देन आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जनरली यू विल फाइंड द सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट. सो जनरली इसके अंदर आपको सेक्सेस यहाँ पे आपको सेपरेट ही मिलेंगे. सो सेक्सेस आपको यहाँ पे सेपरेट देखने के लिए मिल जाते हैं. You will find them being separate most of the time, right? I would say majority of them they are going to be separate, right? आपको याद रखना है कि इनके अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. हर किसी में नहीं, बट यू कैन फाइंड मेनी ऑफ देम विल शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसको मैं समझाता हूं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझने के पहले मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. इसके अंदर एनालिट के अंदर याद रखना, एनालिट के अंदर अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म और लीच की ना, तो ये लोग आपका शो करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. दे विल शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट. और ये जो आपका होगा यहाँ पे नेरिस, इसका होगा इनडायरेक्ट. जो पानी में जनरली आपको रहते हुए मिलेगा ना, जो पानी आपको ग्रो करते हुए आपको मिलेगा, दे जनरली आर नोन टू शो द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. वो आपका इनडायरेक्टली डेवलपमेंट शो करते हैं. बट हाँ, जो आपके जमीन पे यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, अर्थवॉर्म का जो बेबी हैच आउट होता है, पेरेंट जैसा ही वो दिखता है, कोई इसमें लार्वल स्टेज नहीं होता. सो दे विल शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट. सेम चीज मैं नेरिस के लिए नहीं कह सकता, ठीक है. ये बात एक एडिशनल याद रख लेना. नाउ दे विल शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं, या कोई मुझे टर्म का मतलब समझा सकता है? एनीवन नोज व्हाट इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? एनीवन ऑफ यू को बताना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है. देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लायन की, तो लायन में आप मेल और फीमेल लायन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. यस सर. तो आप देख सकते हैं, जो आपका मेल लायन होता है उसके अंदर आपके पूरा मेन होता है, उसके बाल होते हैं वहां पे, जिसे हम मेन बोलते हैं. एंड फीमेल के पास वो बाल वहां पे सर के अंदर वहां पे बाल आपको नहीं मिलेंगे, या जो मेन होता है वो आपको देखने के लिए वहां पे आपको नहीं मिलेगा. सो लायंस के अंदर आप मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो मैं कह सकता हूं कि लायन पॉपुलेशन जो है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मुझे दिख रहा है. सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि आप मेल और फीमेल को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली सेपरेट आउट द मेल एंड फीमेल, राइट. ये आपको हर किसी में नहीं मिलेगा, हर इंसेक्ट में नहीं मिल सकता, बट काफी ज्यादा इंसेक्ट्स में आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल पीकॉक. पीकॉक के अंदर जो मेल होता है वो काफी कलरफुल होता है. वही होता है जो बेसिकली कलरफुल होता है. फीमेल के अंदर तो कोई कलर होता ही नहीं है, वो एकदम ग्रे कलर की होती है, राइट. सो दैट इज व्हाई अगेन उसमें भी आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है. क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? सोचो थोड़ा, थिंक अबाउट. तुमने भी तो स्पेंड किया है इस प्लेनेट पे लगभग 15-16 साल. बताओ क्या हो सकता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कोई दूसरा एग्जांपल? कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा? नो एग्जांपल. हाँ जी बेटा बताइए, बताइए शिवांशी, बताइए. शिवांशी ने गलती से हैंड रेज कर दिया शायद. यू विल हैव कोयल का एक एग्जांपल हो जाता है. हाँ बेटा बोलो. सर एलिफेंट. एलिफेंट, ठीक है. मेल एलिफेंट जो आपका रहता है उसके अंदर आपको टस्क मिलेंगे, राइट. और फीमेल एलिफेंट के अंदर आपको टस्क देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है. इवन यू कैन सी, अगर हाँ बेटा बोलो. बियर. बेयर में क्या होगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? बोलो कैसे होगा? हाउ वी विल से, अरे ये तो मदर बेयर है, ये तो father bear है. होएगा सर. सर कैंगरू. हाँ कैंगरू में कैसे होगा बता दो. सर फीमेल्स में वो पाउचेस, राइट, बिल्कुल सही. मेल्स में पाउचेस नहीं मिलेंगे, ठीक है. ऑलराइट, कैंगरूज, ओके. बेयर का मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा. हाउ विल वरुण यू विल टेल कि दिस इज अ मेल बेयर और फीमेल बेयर? हाँ, you can say in the cattles, you can very clearly say that,
Cattles, you can see the mammary glands in the cattles. So I can say that's a Cat. female, and male is going to be having no mammary gland. हाँ बेटा बोलो. सर कैट. फिर कैट, डॉग, वुल्फ, हाँ वो सब में Spider. आप मेल एंड फीमेल करके बता सकते हो. हाँ स्पाइडर में कैसे होगा बताओ, स्पाइडर में कैसे होगा बताओ. हाउ विल यू डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल स्पाइडर, बताइए. हमारे यहाँ पे कोई है जो स्पाइडर पे रिसर्च कर रहा था, बताइए. वंशिका आप ही बताओ कैसे, कैसे आप बता देते हो दैट इट इज अ शी स्पाइडर एंड इट इज अ ही स्पाइडर. वंशिका लाइक तो प्रोजेक्ट मिल गया फिजूल में. वो करना पड़ रहा है रोज सुबह उठ के पैडी फील्ड में जाके ढूंढना पड़ रहा है उन्हें. ऑलराइट सुनो, सो व्हाट विल बी हैपनिंग ना, यू विल फाइंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. यस सर. ये इसका मतलब ये होता है कि आप एक पॉपुलेशन के अंदर मेल एंड फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा कॉकरोच का. कॉकरोच का एग्जांपल ऐसा है कि वो आपका नीट में भी आ चुका है पहले एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं. कॉकरोच में क्या होता है ना, इन कॉकरोच व्हाट विल गेट टू सी कि आपका जो मेल कॉकरोच होता है, आपका जो मेल कॉकरोच है उसके पीछे आपको एब्डोमेन रीजन में आपको मिलता है देखने के लिए एक स्ट्रक्चर नोन एज माय एनल स्टाइल. सो आपका जो मेल कॉकरोच होता है, मेल कॉकरोच, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग नोन एज योर एनल स्टाइल. और ये एनल स्टाइल आपको मिलेगा इन द एब्डोमिनल रीजन के अंदर. ये आपको फीमेल के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलता. सो इसके थ्रू आप उसे बोल सकते हो एज अ लाइक, आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो मेल एंड फीमेल को, राइट. सो ऐसे ही चीजें आपको कई सारे इंसेक्ट्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है. कई सारे लाइक इवन क्रैब्स के अंदर जो वेंट्रल साइड होता है क्रैब का, वो आपका ज्यादा ब्रॉड होगा फीमेल के अंदर, नैरो होगा आपका मेल के अंदर. सो यू कैन डू द सेक्सुअल डायमोर्फिज्म इन देम. सो याद रखना आर्थ्रोपोडा के अंदर कई सारी आपके ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें आपको सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने के लिए आपको मिल सकता है. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद. ये एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल ऐसे ही एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल आपका नीट में एक बार पूछा जा चुका है. सो मेल कॉकरोच में याद रखना एनल स्टाइल मिलता है आपको देखने के लिए इन द एब्डोमिनल रीजन के अंदर. ये आपको फीमेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सेपरेट देम. तो नीट ने क्या किया था, नीट ने एनल की जगह यहाँ पे लिख दिया था, उन्होंने टर्म यूज किया था, मतलब ऑप्शन में उन्होंने टर्म डाला था कॉर्डल. उन्होंने ऑप्शन में CAU कॉर्डल करके टर्म डाल दिया था. अब कॉर्डल और एनएल का मतलब सेम होता है, कॉर्डल और एनएल का बेसिकली मतलब वहां पे सेम होता है. उन्होंने वहां पे कॉर्डल स्टाइल लिख दिया एंड स्टूडेंट्स वर लाइक कि एनसीईआरटी में तो एनएल स्टाइल लिखा हुआ है, कॉर्डल स्टाइल तो है ही नहीं, तो ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर से. इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ. सो दैट ऑल्सो हैपेंस एट टाइम्स. सो प्लीज याद रखना, कई बार वो लोग है ना टर्म को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बट उसका मीनिंग सेम ही रहता है वहां पे, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. You will find kennel style आपको मिलेगा कॉकरोच में, but not in the female cockroach. So please remember what is my sexual dimorphism. एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्लास खत्म करने के पहले. You will find कि इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है. You will find direct as well as my indirect development. तो कुछ आपके होते हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं एंड कुछ आपके यहाँ पे होंगे जो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपके यहाँ पे शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्पाइडर्स की, तो स्पाइडर्स में होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट. बेबीज हैच आउट होते हैं एंड दे विल टर्न इनटू द लाइक दे लुक लाइक अ मदर एनिमल और पेरेंटल एनिमल. इनडायरेक्ट एग्जांपल, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो. के अंदर क्या होता है सर? किसके अंदर? सिल्कवॉर्म. प्रॉन के अंदर? यस सर. Silkworm. सिल्कवॉर्म सर. सिल्कवॉर्म के अंदर नहीं मालूम. लाइक आई डोंट नो फॉर एवरी. Please don't expect that I will tell you how every insect can be differentiated into male and a female. या किसी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है. हाँ अगर डेवलपमेंट का पूछे तो सिल्कवॉर्म में you will have the this one, you will have the indirect development. डेवलपमेंट अगर आप पूछो तो yes I can tell you that. Indirect development सिल्कवॉर्म. इवन आपका even in your butterfly and moth के अंदर भी आपका यहाँ पे indirect development आपको मिलता है जो आप जानते हो, राइट. इवन ये आपका हनी बी के अंदर भी आपको indirect development ही आपको मिलता है देखने के लिए, ठीक है. बट यस या दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स ही, हमने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे देखे. अभी तो इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स देखने बाकी है. यहाँ पे सबसे बड़ा फाइल है, इसके अंदर आपके कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, लेकिन आप पहले इतने याद रखिए. इनके पास मिलेगा देखने के लिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ योर काइटिन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको मिल जाता है आपके अर्थवॉर्म के अंदर या एनालिटिक्स के अंदर. सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट होते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा.
सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे होगा ओपन टाइप का, दे आर सिलोमेट बायलैटरली एंड ट्रिपल वास्टिक एनिमल्स, और जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, और इसके ऊपर बेस्ड इनका पूरा नाम है, द आर्थ्रोपोडा नेम एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट याद रखना कि इसके अंदर एग्जांपल ये टाइप के आएंगे जो हम आगे वापस से देखेंगे। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे ज्यादा मिलता है आपको अर्थ पे, राइट। मतलब इंसेक्ट भर भर के होते हैं, और इसलिए बिकॉज ऑफ दैट विल गेट टू सी दैट दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। तो इतना ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं, दिस आर द थिंग्स वी हैव टू सी। इसके बाद अब जब हम वापस से कल मिलेंगे, सो विल एक्चुअली सी कि किस टाइप के आपके एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स होंगे हर एक ग्रुप के अंदर, मतलब क्रस्टेशियंस में क्या होगा, लॉबस्टर में क्या होगा, आई मीन इंसेक्ट्स में क्या होगा, स्पाइडर्स में क्या होगा, विल हैव टू सी दैट, सो विल बी सीइंग ऑल दोस टर्म्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इतना याद रख लेना और एनालिटिक्स पढ़ लेना सही से, एंड सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर योर एस्केलेमेंथस एज वेल, ठीक है। So let's wrap this up now. Before wrapping up the class, मुझे बताइए अगर कोई क्वेरी या कंसर्न हो या कोई चीज अगर समझ नहीं आई है, then please let me know so we can do something about that, and उसको आपको हम फाइनली समझा दें। सर आपने आज की असाइनमेंट के अलावा कोई असाइनमेंट